हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हो मेरे टीए के नौजवानों? उम्मीद आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारियों के अंदर आप सभी पूरे जोश के साथ लगे होंगे। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई, क्योंकि टीए की जो बच्चे भर्ती देखने अभी जा रहे हैं, कुछ सेंटर पे उनके साथ मेरे भाई गलत हो रहा है। उनकी मेहनत के साथ मेरे भाई खिलवाड़ है वो हो रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे भाई, ताकि जो टीए के बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उन तक भी ये वीडियो मेरे भाई पहुंच जाए। एक तो बात ये कि भर्ती आप सभी को पता है, लंबे समय के अंतराल के बाद मेरे भाई टीए की भर्ती आई है। और बहुत सारे बच्चे जो अवरेज हो गए थे, जिनका सपना था कि हाँ हमें फौज के अंदर जाना है, वो बच्चे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और बहुत अच्छी अपनी फिजिकल की तैयारियों में पूरे जोश के साथ वो लगे थे। और उन्होंने मेरे भाई इस बार 2024 का फिजिकल भी निकाला है। फिजिकल निकालने के बाद एक नाम मात्र के छोटे से डॉक्यूमेंट की वजह से उनको बाहर कर दिया। और वही डॉक्यूमेंट, उसी जोन की रैली भर्ती दूसरी जगह चल रही है, वहां जो इन्फेंट्री बटालियन के जो जवान है वो उस डॉक्यूमेंट का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है आपको बाहर नहीं किया जाएगा। और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मेरे भाई जो 4th जोन की रैली चल रही है, वहां राजस्थान के युवा पहुंचे थे मेरे भाई, और उन सभी को मेरे भाई बाहर कर दिया कि आपके पास धर्म प्रमाण पत्र नहीं है। और नौजवान परेशान है, वो अपने तहसील जाते हैं तो मेरे भाई उनको वहां से ये बोल के भगा दिया जाता है कि इस प्रकार का कोई प्रमाण पत्र, ऐसा कोई प्रारूप ही नहीं होता धर्म प्रमाण पत्र का मेरे भाई। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, उनको भी मेरे भाई संज्ञान लेना चाहिए, या तो इसका कंप्लीट मेरे भाई प्रारूप इनको देना चाहिए कि हाँ ये धर्म प्रमाण पत्र का प्रारूप है। जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है मेरे भाई, तो उससे रिलेट हो रहा है कि आप कौन से धर्म से हैं। अगर आप जैसे ओबीसी से हैं मेरे भाई, वहां लिखा होता है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है कि हाँ आपकी जाति ये है, आप ओबीसी से हैं, आप इंडिया के हो मेरे भाई, तो वहां से कास्ट सर्टिफिकेट से आपका रिलीजन मेरे भाई कंपेयर हो रहा है कि हाँ आप किस धर्म से हो मेरे भाई। फिर भी अगर इनको ऐसा लगता है टीए वालों को, या कि ये मेरे भाई दूसरे धर्म के हैं, तो नोटिफिकेशन के नीचे इनको प्रारूप देना चाहिए, जैसे इन्होंने अनमेरिड का दे रखा होता है कि हाँ इस टाइप से फॉर्मेट आपका रहेगा और इस पर आपको मेरे भाई आपके जो सरपंच वगैरह होते हैं, पार्षद वगैरह होते हैं, उनके साइन करा के लाना है। अब कोई भी धर्म प्रमाण पत्र का ऐसा कोई प्रारूप मेरे भाई ऑफिशियल है वो दे नहीं रखा है, और ना बच्चों को कोई बना के दे रहे हैं। और फिर वहां रैली भर्ती स्थल जाते हैं तो ये बोल के इनको बाहर कर दिया जाता है कि आपके पास धर्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि अगर ये अनिवार्य डॉक्यूमेंट है तो मेरे भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर टीए भर्ती चल रही है, तो एक दो सेंटर पर ही धर्म प्रमाण पत्र क्यों लिया जा रहा है? अभी नासिक के अंदर मेरे भाई टीए भर्ती चल रही है, वहां पर जिनके पास धर्म प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नहीं है उन बच्चों को बाहर नहीं निकाला जा रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, उन बच्चों को बाहर नहीं निकाला जा रहा है। और कोयम्बटूर तमिलनाडु में जहां रैली भर्ती मेरे भाई, राजस्थान के बहुत सारे बच्चों को बाहर कर दिया। ये न्यूज़पेपर के अंदर भी मेरे भाई अपडेट आई है। अब जिनका आगे मेरे भाई रैली भर्ती है, वो बच्चे डरे हुए हैं, घबरा रहे हैं कि सर हम रैली भर्ती देखने जाए या ना जाए, हमारे पास धर्म प्रमाण पत्र नहीं है, हम इसे कैसे बनवाए। जब हम तहसील वगैरह में जाते हैं तो मेरे भाई हमें ये बोल के बाहर निकलवा भेज दिया जाता है कि इस प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं बनता है। बच्चों के आप कमेंट देखो, ये धर्म सर्टिफिकेट तहसीलदार बोले नहीं बनता है ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट, अब कैसे बनाए बताओ मेरे भाई, है ना। नीचे बच्चे और भी कमेंट कर रहे हैं कि अच्छा हुआ डेथ सर्टिफिकेट नहीं माना मेरे भाई, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, इसका देखो विरोध होना चाहिए। तहसील में भी तहसीलदार नहीं बना सकते हैं, बोलता है ये क्या करे इसका, बताओ क्या है ये, है ना। डीएम के पास जाओ, वो बोलता है तहसीलदार भी धर्म प्रमाण पत्र आसानी से नहीं बन पा रहा है, हम पिछले 1 महीने से ज्यादा चक्कर काटते काटते हो गए मेरे भाई। और नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है आप तहसीलदार या फिर मेरे भाई डीएम से बनवा के लाओ, और उनके पास जाते हैं तो वो मना कर देते हैं कि इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, बस वही आपके धर्म को रिलेटेड करता है मेरे भाई।
तो ये बच्चों के साथ मेरे भाई बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा उनके साथ धोखा हुआ है। टीए का फिजिकल निकालना आप सभी को पता है इतना आसान नहीं है। अब देखिए मेरे भाई, बहुत सारे बच्चों ने उसका भरपूर विरोध भी किया, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर जैसे हाइट नोटिफिकेशन में 160 सेंटीमीटर लिखी हुई है, और हाइट कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ज्यादा ले रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 160 ही ले रहे हैं अलग अलग सेंटर पे मेरे भाई, तो उनका एक ध्यान रखना तरीका होता है। उस तरीके से अगर आप सही रास्ते पे चलोगे तो आपको हाइट में भी फिट किया जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट में भी मेरे भाई नहीं निकाला जाएगा। एक बार ध्यान रखना, जोधपुर ईआरओ के अंदर एक लड़का था मेरे भाई जो पिछली भर्ती के अंदर तो उसी ईआरओ में फिट था हाइट के अंदर, और उसी ईआरओ की नेक्स्ट ईयर जो मेरे भाई भर्ती आई उसको हाइट में निकाल दिया। तो वो बच्चा बड़ा समझदार था, वो डायरेक्ट जोधपुर ईआरओ के वहां जोधपुर के अंदर जो हाई कोर्ट लगता है वहां चला गया मेरे भाई पिछला डॉक्यूमेंट लेके, और इस बार उसको बाहर कर दिया और डायरेक्ट मेरे भाई वहां जाके कोर्ट के अंदर ये इस प्रकार का केस फाइल कर दिया कि पिछली भर्ती के अंदर मैं फिट था और इस बार मेरे को हाइट के अंदर बाहर कर दिया, और नोटिफिकेशन में 170 सेंटीमीटर ही हाइट लिखा हुआ है। तो बाकायदा मेरे भाई कोर्ट से ऑर्डर मिला कि इस बच्चे की हाइट दोबारा होनी चाहिए, इसको हाइट में लिया जाए, और उसको लिया भी गया। तो मेरे भाई अगर इस प्रकार का स्कैम बहुत सारे बच्चों के साथ होता है तो आप उस राज्य के हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, और नोटिफिकेशन में ये कहते हैं कि हमने धर्म रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। तो नोटिफिकेशन में मेरे भाई इन्होंने ये भी तो मेंशन कर रखा है ना कि हम इतना इतना टाइम देंगे आपको, जितने बच्चे आएंगे उनको लेंगे। फिर मेरे भाई ये 5 मिनट 20 सेकंड तक ही क्यों ले पाते हैं? 5 मिनट 20 सेकंड 15 सेकंड तक मेरे भाई रेस कंप्लीट करवा देते हैं। यहां देखो आप, लिखा हुआ है 5 मिनट 45 सेकंड तक मेरे भाई ये बच्चों को पूरा टाइमिंग देंगे, जितने बच्चे आएंगे उनको मेरे भाई रेस क्वालिफाई है वो करवाएंगे। ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे भाई गलत है, वो हो रहा है, और सभी सेंटर पे नहीं हो रहा है मेरे भाई। एक दो सेंटर है, पता नहीं मेरे भाई वहां के जो अधिकारी है वो इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जब बच्चा अगर अपना जाति प्रमाण पत्र लेके आ रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके आ रहा है, तो वहां से फिर रिलीजन सर्टिफिकेट अलग से लेने की कहां जरूरत है मेरे भाई। इंडियन आर्मी अग्निवीर का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें भी लिखा होता है, लेकिन वो भी मेरे भाई बाहर नहीं निकालते। अगर जरूरी है तो बच्चों को टाइम देते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप 2 दिन 5 दिन बाद में लेके आ जाना। ऐसा तो है नहीं कि आपकी भर्ती आज ही खत्म हो जाएगी, भर्ती चल रही है, उन बच्चों को टाइम देना चाहिए ना। बेचारे 48 घंटे का सफर करके वो वहां तक पहुंचे हैं, राजस्थान से तमिलनाडु वो गए हैं, और उनको 1 मिनट लगता है कि हाँ इनको बाहर कर दो, धर्म प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि वो किसी दूसरे देश से भर्ती देखने आए हैं, है तो अपने भारतीय ना मेरे भाई। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप मेरे भाई शेयर करना है। आप सभी को, तमाम उन अधिकारियों के पास भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो मेरे भाई रैली भर्ती कंडक्ट करवा रहे हैं, सोचना चाहिए उनको। देखिए सर्टिफिकेट की हम बात करें मेरे भाई, तो कुछ जगह बर्थ सर्टिफिकेट भी देखिए मेरे भाई इतनी आसानी से नहीं बनता है, आप सभी प्यारे बच्चों को पता है। बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे भाई, तो इन्होंने साफ लिखा है कि आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की जो आपकी मार्कशीट होती है, भाई बर्थ सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए कि हाँ इस बच्चे की एज कितनी है, तो उसके लिए 10th की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, तो फिर अलग से बर्थ सर्टिफिकेट की क्या ही जरूरत है बताओ। फिर भी चलो, ये तो इसको लेके तो बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था उनको मेरे भाई आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट से पास किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंट है मेरे भाई वो है आपका ये रिलीजन सर्टिफिकेट। रिलीजन सर्टिफिकेट टू बी इश्यूड बाई द तहसीलदार एसडीएम, इनके पास जाते हैं तो यही नहीं बनाते हैं मेरे भाई, है ना। जिसमें आपका सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है मेरे भाई, नॉट मेंशन कास्ट सर्टिफिकेट। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र, अगर उसमें नहीं लिखा हुआ है कि आपकी जाति जैसे कोई भी है मेरे भाई, और उसके ब्रैकेट कोष्टक के अंदर अगर धर्म लिखा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम सिख जो भी आपका धर्म है वो नहीं लिखा हुआ है, तो ये अलग से आपको बनवा के लेके आना है मेरे भाई, है ना। अब जिनका आगे एग्जाम है वो सारे बच्चे ध्यान रखना है। ये कैसे बनेगा? आपको अपनी तहसील में जाना है मेरे भाई,
तहसील में जाके, और इसका वैसे कोई ऑफिशियली फॉर्मेट नहीं है, तहसील में जाके वहां 50 रुपए या 100 रुपए का स्टाम्प आपको लेना है। उस पर मेरे भाई आपका आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र आप साथ लेके जाना, तो कंप्लीट आपकी डिटेल उस पर टाइप हो जाएगी मेरे भाई। और वहां पर आपका रिलीजन है वो मेरे भाई वो मेंशन कर देंगे, और उसके बाद उस पर नोटरी वगैरह सील साइन वगैरह करके आपको दे देंगे, तो वो आप साथ में लेके चले जाना। तो मेरे भाई आपको फिर वो बाहर नहीं निकालेंगे। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। आप सभी प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है? हाँ जी सर। बाकी डॉक्यूमेंट है तो ये आप सभी के पास मेरे भाई होना ही चाहिए, ठीक है? ट्रेडमैन 8th पास वाले बच्चे ध्यान रखना, टीसी जरूर आप लेके जाए। और बाकी कोई भी दस्तावेज है वो मेरे भाई आपके पास ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है ना? जैसे आपका अविवाहित हो गया, अनमैरिड है या मैरिड है, तो ये 6-6 महीने। अब जैसे विवाहित प्रमाण पत्र है तो ये तो एक ही बार बनता है मेरे भाई, बार बार थोड़ी बनता है, तो उसको लेके परेशान नहीं होना है। अविवाहित वाला 6 महीने पुराना होना चाहिए। बाकी आपका चरित्र प्रमाण पत्र है तो मेरे भाई ये भी 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। जब आप एंट्री करते हो मेरे भाई, एंट्री के समय आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, डोमिशियल मूल निवास होना चाहिए, और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ये 3 ओरिजिनल दस्तावेज प्लस मेरे भाई इनकी फोटोकॉपी, और बाकी जो कंप्लीट दस्तावेज है उनके बारे में आपको पता ही है मेरे भाई, वो सभी आपके बैग के अंदर होने चाहिए। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप सभी प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है। बैच की अगर मैं बात करूं कि सर बैच कितने के बन रहे हैं, तो देखिए मेरे भाई बैच अभी 100 के बनाए जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना आगे जैसे जोन 2 की रैली है तो वहां भीड़ ज्यादा होगी मेरे भाई, तो ये कंफर्म नहीं है कि आपके 100 के ही बैच बनेंगे। बैच 200 की भी बना सकते हैं, 300 के भी बना सकते हैं। एवरेज बच्चे मेरे भाई हर एक बैच में 10 बच्चे 8 बच्चे आराम से पकड़ रहे हैं। किसी किसी बैच में देखिए 17-17 18-18 बच्चे भी पकड़ रहे हैं। तो वो मेरे भाई देखिए जो टीए भर्ती ले रहे हैं उनके मूड पे ही डिपेंड है मेरे भाई। आप सभी प्रयास करना, सुबह मॉर्निंग के जो बैच होते हैं ना उनके अंदर आपको फिजिकल मेरे भाई निकालना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हाँ सर हम 12 बजे दोपहर को दौड़ने जाएंगे, नहीं मेरे भाई। एंट्री का जो आपका समय है रात्रि 2 बजे या 5 बजे, समय पर आपको मेरे भाई वहां पहुंच जाना है, ठीक है? ग्राउंड के बारे में जरूर आपको कंफर्म करना है कि ग्राउंड वहां पर कैसा है। क्लियर है? ग्राउंड कैसा है, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि आप शूज पहन के दौड़ते हो या आप नंगे पैर दौड़ते हो। क्योंकि अगर ग्राउंड अच्छा नहीं है, उबड़ खाबड़ है मेरे भाई, है ना? कुछ बच्चे बता रहे थे कि कोयम्बटूर का ग्राउंड अच्छा नहीं है। और एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि आपका ग्राउंड में चक्कर कितने लगवाएंगे। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं जिनकी प्रैक्टिस होती है 400 मीटर राउंड लगाने की, कि हाँ हमें 4 चक्कर लगाने हैं, लेकिन ग्राउंड वहां मेरे भाई जैसे ज्यादा बड़े होते हैं तो वो फिर 2.5 चक्कर 2 चक्कर ही लगवाते हैं। तो बच्चे क्या उसमें समझ नहीं पाते हैं कि हमें कौन सा राउंड खींचना है, वो खुद कंफ्यूज में रह जाते हैं, और जिनकी अच्छी दौड़ होती है वो भी फिर मेरे भाई फेल हो जाते हैं। तो सारी बातों का आपको ध्यान रखना है कि जिस ग्राउंड पे आप भर्ती देखने जा रहे हैं ग्राउंड कैसा है मेरे भाई, और कितने मीटर का आपका ग्राउंड है, आप सभी प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है। और जब आपको ट्रैक पे बैठाया जाता है तो कोई हा हुल्लड़ नहीं करेगा, कोई मकरागिरी नहीं करेगा, अन्यथा ध्यान रखना है वो बैक गो भी कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे बैच भी होते हैं जिसमें एक भी बच्चे को नहीं पकड़ते हैं। अगर उनका माइंड खराब हो गया ना कि हाँ ये पूरा बैच अनडिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन के साथ नहीं बैठा है, जो बैच फुल डिसिप्लिन के साथ है ना मेरे भाई, उसमें अच्छे बच्चे पकड़ रहे हैं, ध्यान रखना। एक बात का आप सभी प्यारे बच्चों को और ध्यान रखना है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए आप 4 मित्र हो, 4 दोस्त हो मेरे भाई, आप रैली भर्ती देखने जा रहे हो किसी भी सेंटर के ऊपर। आप चारों जवानों का, चारों दोस्तों का टाइमिंग आ रहा है 5-5 मिनट या 4:50 का आ रहा है 1600 मीटर के अंदर। आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो कि आप एक ही बैच के अंदर मेरे भाई बैठ जाते हो। ऐसा नहीं करना है। कभी भी आपको ऐसा लगे कि हाँ यार इसका टाइमिंग 4 मिनट 50 सेकंड है, मेरा टाइमिंग भी 4:45 है या 4:55 है या 5 मिनट आ रहा है, तो आपको अलग अलग बैचों के अंदर जाना है। अन्यथा आप जो अपने आप को ही काटते रह जाओगे मेरे भाई। यहां ज्यादा बच्चों को नहीं लिया जा रहा है, 8-10 बच्चों को ही मेरे भाई रेस क्वालिफाई करवा रहे हैं। तो इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे इस गणित को नहीं समझ पाते हैं। अच्छे जो धावक होते हैं,
अच्छे जो रेसर होते हैं, एक ही एकेडमी के बच्चे या एक ही गांव के बच्चे हैं, वो एक ही बैच में घुस जाते हैं और फिर कहते हैं मेरा दोस्त ने रनिंग क्वालिफाई कर ली और हमारे दोनों का टाइमिंग बिल्कुल सेम ही था और हमारा फिजिकल नहीं निकल पाया मेरे भाई। तो इन छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना है मेरे भाई, है ना। अलग अलग बैच में आप सभी को दौड़ना है। और आपका कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट के अंदर मेरे भाई पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।